Good morning class. Today we will discuss about the grouping of cells in series and parallel. सबसे पहले हम क्या देखते हैं, दो सेल्स को हम क्या करेंगे सीरीज में कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले वाले सेल का देखेंगे हम ईएमएफ कितना है E1, उसका R2 इंटरनल रेजिस्टेंस सेकंड सेल का और ईएमएफ E2 सेकंड सेल का। ठीक, देन हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर एक पाथ फॉलो करेंगे। पाथ फॉलो करते वक्त हम क्या करेंगे, इसमें करंट देखेंगे किस साइड से हमारी करंट आ रही है। सबसे पहले जब हमारी बी टर्मिनल से करंट इंसर्ट हो रही है और ए टर्मिनल पे जा रही है, हम इसमें केवीएल का यूज करेंगे। ठीक, केवीएल लगाने के लिए हमने पाथ फॉलो किया ए टू बी। अब हम इसके अंदर करेंगे सबसे पहले पॉइंट लेंगे तो ए पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा VA। देन उसके बाद सेकंड टर्म आएंगे, हमने सिंबल कौन सा लिया है सेकंड वाला, तो कितना आएगा -E1। अब इसके अंदर आ जाएंगे, इसमें करंट आ रही है I, देन इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस पे करंट कितना आएगा I × R1। सेकंड स्टेप आया हमारा सेकंड सेल के लिए, तो सेकंड सिंबल कितना है E2। देन इसके लिए अगला स्टेप आएगा तो वो कितना आएगा I R2 इक्वल टू कितना V का पोटेंशियल डिफरेंस। देन हमने क्या किया, राइट साइड वाले को VA - VB और इधर से हम EMF को और पोटेंशियल और जितने भी हमारे पोटेंशियल डिफरेंस निकलेंगे उस इंटरनल रेजिस्टेंस वाले सेल के, वो हम एक साइड कर लेंगे। देन E1 + E2 - I × R1 + R2, ये आ जाएगा हमारा पूरा पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेल के सीरीज में। देन हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे हमने क्या निकाला, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेल का क्या होता है EMF से क्या होगा छोटा होगा, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होगा EMF से छोटा होगा। तो VAB कितना निकलेगा हमारा, जितना E इक्विवेलेंट × -I R इक्विवेलेंट। ये हमने सेकंड इक्वेशन बना दी। दोनों इक्वेशंस को हमने क्या किया, कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या है, सबसे पहली इक्वेशन देखो, पहली इक्वेशन क्या आई है हमारे पास, VA - VB इक्वल टू E1 + E2 - I × R1 + R2। तो हमारा E इक्विवेलेंट कितना आ गया E1 + E2, यानी कि दोनों सेल्स का EMF कितना आएगा, जितना टोटल EMF सम करके। R इक्विवेलेंट कितना आएगा, दोनों सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस को, ये क्या है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल नेट R इक्विवेलेंट आ जाएगा। देन हम उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास क्या है, दो सेल्स की अगर अपोजिट पोलैरिटी है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक ये सेल है, इसके दो टर्मिनल है, दूसरा सेल हमारे पास ये है, इसके दो टर्मिनल दे रखे हमने, एक पॉजिटिव नेगेटिव। अब हमने नेगेटिव से नेगेटिव को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, दोनों सेल्स के EMF में कितनी वैल्यू आएगी और दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कितना आएगा। तो हमने सेम पोलैरिटी से उनको कनेक्ट किया सीरीज के केस में। ठीक है, किसमें किया है अभी हमने, सीरीज में। तो E इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा E1 - E2। उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले वाले सेल का EMF ग्रेटर देन होना चाहिए सेकंड वाले सेल के लिए। ठीक, देन नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 + R2। तो आज के लिए हमारे पास कौन सा मिल गया, हमारे पास सीरीज का इंटरनल रेजिस्टेंस मिल गया और हमारे पास E इक्विवेलेंट मिल गया सीरीज के केस में, जब हम दो सेल्स को स्टडी करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था पहले प्रीवियस क्लास में भी कि सेल्स के लिए हमें नेट EMF और नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। ऐसे ही हमारे पास क्या आएगा, एक पैरेलल का केस आएगा। उस पैरेलल के केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे दो सेल्स को कनेक्ट कर देंगे उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के बेसिस पे। जब उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के बेसिस पे करेंगे, उसी के अंदर हम क्या करेंगे, E1 E2 दो मान लेंगे और उसको हम पार्ट डिसाइड करने के बाद उसके अंदर KVL अप्लाई करेंगे। KVL अप्लाई करने के बाद पैरेलल के केस में क्या होगा, E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट को फाइंड आउट कर देंगे। जब दोनों को निकाल देंगे उसके पास हमारा न्यूमेरिकल करने के लिए E इक्विवेलेंट सीरीज का और R इक्विवेलेंट सीरीज के सेल्स में, तो दोनों फाइंड आउट हो जाएंगे इजीली। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।